आज का जो लेक्चर होगा वो है प्लांट पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किसी भी पौधे में लैंगिक जनन कैसे होता है, क्योंकि हम लोगों ने जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन था प्लांट में, उसके स्टडी करके हम लोगों ने ख़त्म कर लिया। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो बचता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तो पौधों में लैंगिक जनन की स्टडी करनी हमें। तो पौधों में लैंगिक जनन क्या होता है, कितने तरह का होता है, कई तरह का होगा, क्योंकि इस अर्थ पर प्लांट की लगभग 3.5 लाख प्रजातियां विद्यमान हैं और उन 3.5 लाख प्रजातियों को कई भागों में बांटा गया है। तो उस आधार पर क्या होगा, अलग अलग ग्रुप के पौधों में अलग अलग टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। तो सबसे पहले दोस्त हम यहाँ पे क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्क्राइब करते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिफिनेशन पढ़ते हैं हम लोग कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्या। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हमने 3 डिफिनेशन को डिफाइन किया है, 3rd डिफिनेशन को डिफाइन किया है। फर्स्ट डिफिनेशन इसमें से है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैन बी डिफाइन एज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन व्हिच the haploid male and female gamete cell fuse to from a diploid zygote by fertilization. First definition. Second definition है, when the haploid male and female gamete are fertilized from another and form diploid zygote is called sexual reproduction. तीसरा डिफिनेशन जो है वो है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस फॉर्मेशन न्यू ऑर्गेनिज्म विथ फर्टिलाइजेशन। तो इस तरह से हमारे सामने 3 डिफिनेशन है। जो डिफिनेशन हमको इजी लग रहा है उस डिफिनेशन को हम लर्न करेंगे। अगर हम इसकी हिंदी निकालते हैं, इन तीनों डिफिनेशन को मिला के अगर इसकी समरी देखते हैं, समरी मीन्स सारांश, अगर हिंदी में डिफिनेशन निकालते हैं तो लगभग सेम होना चाहिए। अगर आपको हिंदी की ज़रूरत है तो आप लिख सकते हो कि लैंगिक जनन वह विधि है जिसमें मेल और फीमेल गैमीट आपस में फर्टिलाइज करते हैं और फर्टिलाइज करने के पश्चात एक नए जीवधारी का निर्माण करते हैं। या फिर और भी तरह से बता सकते हो इसको कि जब अगुणित मेल और फीमेल युग्मक आपस में संलयित होकर एक नए जीवधारी का निर्माण करते हैं तो इस प्रकार के जनन को क्या बोलेंगे, लैंगिक जनन बोलेंगे। तो इस तरह से हमें ये पता हुआ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिफिनेशन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हिंदी में भी डिफिनेशन डिफाइन की गई। अब यहाँ पे एक शब्द हमारे सामने राइज होता है, व्हाट इज गैमीट, क्योंकि इस गैमीट को हमें समझना ज़रूरी है। तो अगर गैमीट की बात करते हैं हम लोग, गैमीट क्या होता है, तो गैमीट के लिए हम इन केस ऑफ ह्यूमन केस में, मनुष्य के केस में हम गैमीट को बता रहे हैं कि जो ह्यूमन में मेल होता है, ह्यूमन मेल और ह्यूमन फीमेल होता है, फीमेल। ह्यूमन मेल में क्या होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है और इस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से बनता क्या है, स्पर्म बनता है, स्पर्म जिसे हम शुक्राणु कहते हैं। और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है, इस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से बनता ओवरी और इस ओवरी में होता है एग सेल। तो जब स्पर्म और एग सेल का फर्टिलाइजेशन होता है, अर्थात स्पर्म और एग सेल आपस में फ्यूज करते हैं, तो फ्यूज करने के पश्चात क्या ये पूरी प्रोसेस क्या हुई, फर्टिलाइजेशन हुई। लेकिन हमें क्या करना है, गैमीट के बारे में हमें जानना है। तो गैमीट हमारा क्या होगा, ये जो स्पर्म बना ये गैमीट हुआ और यहाँ जो एग सेल बना वो गैमीट हुआ। तो ह्यूमन में जो मेल गैमीट होता है वो स्पर्म होता है और फीमेल गैमीट जो होता है वो एग होता है। तो इस तरह से हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिफिनेशन पता हुआ। इसके बाद अब हम क्या करते हैं, हमें अब प्लांट में हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टडी करनी है। तो हमने बताया
कि पृथ्वी पर लगभग 3.5 लाख प्रजातियां पौधों की पाई जाती हैं और उन 3.5 लाख प्रजातियों को कई ग्रुप में डिवाइड किया गया है और वो ग्रुप का नाम है, जैसे एल्गी भी है, एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट प्लांट भी होता है, टेरिडोफाइट प्लांट भी है, टेरिडोफाइट प्लांट, जिम्नोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म प्लांट, और फिर एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं। तो ये प्लांट का ग्रुप है और अलग अलग ग्रुप में अलग अलग टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो हमें सबसे पहले स्टडी करनी है किसके बारे में, यहाँ हम हेडिंग बना सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी। एल्गी में, शैवालों में क्या होगा, लैंगिक जनन होगा। ये हमारा फर्स्ट हेडिंग पड़ता है। तो अब हमें क्या करना है, शैवालों में लैंगिक जनन की स्टडी करनी है कि शैवालों में लैंगिक जनन कैसे होता है। तो हम आपको बता दें कि शैवालों में लैंगिक जनन के लिए क्या होता है, गैमीट का फॉर्मेशन होता है, गैमीट का फॉर्मेशन होता है। और ये जो गैमीट होता है ये बनता है गैमेटेंजिया में, गैमेटेंजिया में इसका फॉर्मेशन होता है गैमीट का। अब जो एल्गी होता है उसमें गैमीट जो होते हैं वो नॉन फ्लैजिलेटेड, माने उनमें फ्लैजला नहीं होता है और फ्लैजिलेटेड भी होते हैं, अर्थात फ्लैजला होता भी है। तो शैवालों में जो गैमीट बनते हैं उन गैमीट में फ्लैजला भी होता है और नहीं भी होता है। तो जिसमें फ्लैजला होता है उसको कहते हैं फ्लैजिलेटेड गैमीट, और जिसमें फ्लैजला नहीं होता है उसको नॉन फ्लैजिलेटेड गैमीट कहते हैं। तो अब यहाँ एक क्वेश्चन और पुटअप हो रहा है कि फ्लैजला क्या होता है। तो फ्लैजला मीन्स होता है लोकोमोटरी ऑर्गन। क्या, लोकोमोटरी ऑर्गन, जिसे हम कहते हैं गतिशील अंग, जो किसी भी जंतु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में सहायता करता हो, उसे क्या बोलेंगे, लोकोमोटरी ऑर्गन। एग्जाम्पल के रूप में अगर आप फाइलम प्रोटोजोआ की स्टडी करते हो तो फाइलम प्रोटोजोआ में क्या होता है, 3 प्रकार के लोकोमोटरी ऑर्गन पाए जाते हैं, जिसमें से स्यूडोपोडिया होता है, सीलिया होता है और फ्लैजला होता है। स्यूडोपोडिया अमीबा में होता है, सीलिया पैरामीशियम में होता है और इग्लिना में फ्लैजला होता है। तो इन तीनों के माध्यम से वो जंतु क्या करते हैं, गति करते हैं, मूवमेंट करते हैं। तो यहाँ पे भी जो एल्गी में जो गैमीट बन रहा है वो क्या है, नॉन फ्लैजिलेटेड है और फ्लैजिलेटेड भी है। तो इस कंडीशन में जो एल्गी में गैमीट बनते हैं वो गैमीट क्या होते हैं, किस कंडीशन में होते हैं, तो गैमीट के बनने के आधार पर, गैमीट के आधार पर हम एल्गी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अब गैमीट के बिहेवियर, स्ट्रक्चर एंड नेचर। तो जो एल्गी में गैमीट बन रहा है उसका व्यवहार, संरचना और प्रकृति को देखते हुए इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक है आइसोगैमस, आइसोगैमस, दूसरा है एनाइसोगैमस, एनाइसोगैमस, और तीसरे टाइप का जो है वो है oogamous, oogamous। इसकी हिंदी अगर देखें तो ये होगा समयुग्मकी, ये होगा विषमयुग्मकी, ये होगा अंडयुग्मकी। तो इस तरह से शैवाल में गैमीट के व्यवहार, संरचना और प्रकृति के आधार पे 3 तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिसको हम आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, oogamous कहते हैं। इसमें से हमें फर्स्ट की स्टडी करनी है। फर्स्ट टॉपिक हम स्टडी करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। फर्स्ट टॉपिक का नाम क्या है, आइसोगैमस है, आइसोगैमस।
आइसोगैमस समयुग्म की क्या होते हैं, आइसोगैमस कौन से शैवाल में पाया जाता है और इसमें गैमीट किस तरह से होते हैं, इसकी स्टडी हमें करनी है। तो हम पहले ही बता चुके हैं कि इस प्रकार का जो रिप्रोडक्शन होता है, या कह लेंगे आइसोगैमस टाइप का जो रिप्रोडक्शन होता है, वो क्या होता है, किसमें, स्पाइरोगाइरा में होता है, स्पाइरोगाइरा में होता है। और हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि एल्गी में जो गैमीट बनता है वो क्या होता है, फ्लैजिलेटेड भी होता है और नॉन फ्लैजिलेटेड भी होता है। तो फ्लैजिलेटेड गैमीट किस में बनते हैं, तो फ्लैजिलेटेड गैमीट बनता है क्लेमाइडोमोनास में। और इसके बाद एक और एल्गी है जिसे डाइवरेनम कहते हैं, डाइवरेनम। इन दोनों में जो गैमीट बनता है वो होता है फ्लैजिलेटेड, अर्थात इसमें फ्लैजिला होगा और ये गैमीट क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे। लेकिन एक और जो यूलोथ्रिक्स है, उस यूलोथ्रिक्स में जो गैमीट बनता है वो क्या होता है, नॉन फ्लैजिलेटेड, अर्थात उसमें फ्लैजिला नहीं होता और वो मूवमेंट नहीं कर सकता। तो इस तरह से आइसोगैमस टाइप का जो रिप्रोडक्शन होता है, यहाँ से शुरू होता है हमारा आइसोगैमस। तो आइसोगैमस टाइप का जो रिप्रोडक्शन होता है वो स्पाइरोगाइरा में होता है। और स्पाइरोगाइरा में क्या होते हैं, दो तरह का क्या बनता है, गैमीट बनता है। दो तरह के क्या बनेंगे, गैमीट। यहां भी गैमीट, इस गैमीट को हम क्या नाम देंगे, प्लस स्ट्रैंड। और यहां जो गैमीट बन रहा है दूसरा गैमीट, इसको हम क्या नाम देते हैं, माइनस स्ट्रैंड। अब इस प्लस स्ट्रैंड को मेल गैमीट भी कहते हैं, मेल गैमीट भी कह सकते हैं, और इस माइनस स्ट्रैंड को फीमेल गैमीट भी कह सकते हैं। इसके पश्चात क्या होगा, ये जो गैमीट होंगे ये क्या करेंगे, आपस में संलयित होंगे, अर्थात आपस में फ्यूजन करेंगे। तो आपस में जब फ्यूजन करेंगे तो जाइगोट बनाएंगे, डिप्लॉयड जाइगोट बनाएंगे, और डिप्लॉयड जाइगोट क्या करता है, फिर एक नए प्रकार के एल्गी का फॉर्मेशन कर देता है। बस केवल इतना सा है कि आइसोगैमस टाइप में जो गैमीट बनेंगे वो क्या होंगे, समान होंगे, एक दूसरे से समान होंगे। और दो तरह के गैमीट बनेंगे, जिसमें से एक माइनस स्ट्रैन हो जाएगा और दूसरा प्लस स्ट्रैन हो जाएगा। माइनस स्ट्रैन को हम क्या बोलेंगे, फीमेल गैमीट, और प्लस स्ट्रैन को क्या बोलेंगे, मेल गैमीट। दोनों क्या करते हैं, आपस में फर्टिलाइज होंगे, संलयित होंगे, और संलयित होने के पश्चात जाइगोट बनाएंगे, और जाइगोट फिर क्या करेगा, धीरे धीरे एक नए एल्गी का निर्माण कर देता। अब इसी को हम क्या करते हैं, एक बाय स्ट्रक्चर दिखा देते हैं आपको कि आइसोगैमस में क्या होता है। तो हमने कहा दो गैमीट बनता है, एक गैमीट यहाँ बन रहा है, और हमने कहा कि इसकी विशेषता क्या होगी, दोनों सिमिलर होंगे, समान होंगे। इसको हमने कह दिया प्लस स्ट्रैन, और प्लस स्ट्रैन को मेल गैमीट भी कहेंगे, मेल गैमीट। ये है माइनस स्ट्रैन, ये माइनस स्ट्रैन है, इसको हम फीमेल गैमीट भी बोलेंगे, फीमेल गैमीट। अब ये क्या करेंगे, थोड़ी देर पश्चात ये आपस में संलयित होंगे, संलयित हो गए, और फिर इसके पश्चात क्या बनाएंगे, यहाँ पे डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ पे डिप्लॉयड जाइगोट बना दिए, ये हैप्लॉयड स्टेज में है, ये भी हैप्लॉयड स्टेज में है, और ये 2n हो गया, तो क्या हो गया, डिप्लॉयड स्टेज हो गया। तो इस तरह से इसी जाइगोट के द्वारा क्या होगा, एक नए एल्गी का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आइसोगैमस टाइप का रिप्रोडक्शन इस तरह से होता है। इसके बाद जो हमारी दूसरी टॉपिक शुरू होती है, अर्थात इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो दूसरा टाइप शुरू होता है वो है एनआइसोगैमस, एनआइसोगैमस टाइप। एनआइसोगैमस टाइप में क्या होता है, इस टाइप का जो रिप्रोडक्शन होता है वो क्लेमाइडोमोनास ब्रानी में मिलता है,
क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी में मिलता है। ये एल्गी है। इस एल्गी में आइसोगैमेट टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। अब इसमें होता क्या है पहले ये देखते हैं। तो इसमें बनते हैं दो गैमीट। क्या बनते हैं? दो गैमीट। यहाँ भी बना दो गैमीट। एक गैमीट जो होता है वो क्या, अच्छा हाँ, एक कंडीशन और कह सकते हो कि ये जो गैमीट होंगे ये एक्सटर्नल मार्फोलॉजी में क्या होंगे? समान होंगे। एक्सटर्नल मार्फोलॉजी में समान होंगे, लेकिन इनका जो बिहेवियर होगा या साइज होगा वो डिफरेंट होगा। साइज और बिहेवियर डिफरेंट होगा, लेकिन एक्सटर्नल मार्फोलॉजी में ये दोनों गैमीट क्या होंगे? समान होंगे। तो यहाँ पे एक गैमीट ऐसे बनता है, ये लार्ज गैमीट हुआ। एक और गैमीट बना, स्मॉल गैमीट। तो इसे लिखेंगे लार्ज गैमीट। ये हुआ स्मॉल गैमीट। तो दो तरह के गैमीट बने, लार्ज और स्मॉल गैमीट। तो जो लार्ज गैमीट होता है इसे हम एक और नाम देते हैं मैक्रोगैमीट, और जो स्मॉल होता है इसे हम क्या कहते हैं? माइक्रोगैमीट। इसके पश्चात जो स्मॉल गैमीट होता है वो एक्टिव होता है। क्या होता है? एक्टिव, सक्रिय रहेगा। और जो लार्ज गैमीट होता है वो क्या होता है? पैसिव होता है। ठीक है। अब इसके पश्चात क्या होता है? ये दोनों आपस में क्या करेंगे? फर्टिलाइज करेंगे, अर्थात फ्यूजन करेंगे। इन दोनों का आपस में फ्यूजन होगा ये, और ये लास्ट में क्या बनाएंगे? जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन करेंगे। आपस में फर्टिलाइज होकर जाइगोस्पोर बनाएंगे, और यही जाइगोस्पोर क्या होता है? डेवलप करके एक नए एल्गी का निर्माण कर देता है। तो एनाइसोगैमस की दो विशेषता है कि ये इसमें होता है क्लेमाइडोमोनास ब्रानी में होता है, और इसमें क्या बनते हैं? दो गैमीट बनते हैं। एक गैमीट छोटा होता है, एक बड़ा होता है। जो बड़ा होता है उसे लार्ज गैमीट बोलेंगे, और इसे मैक्रोगैमीट भी बोलेंगे। ये पैसिव होता है। जो स्मॉल होता है वो माइक्रोगैमीट होता है, ये एक्टिव होता है। कुछ देर बाद दोनों क्या करते हैं? आपस में संलयित होते हैं, और संलयित होने के पश्चात क्या करते हैं? जाइगोस्पोर बनाते हैं। और यही जाइगोस्पोर क्या करता है? स्लोली बाय स्लोली, या इसमें कह लेंगे कि डिवीज़न होता रहता है, और डिवीज़न होने के पश्चात क्या करेंगे? ये न्यू एल्गल प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरह से एल्गी में दूसरी टाइप का रिप्रोडक्शन हो गया, एनाइसोगैमस। अब हमारे पास बचा एक इसकी टॉपिक जिसे हम कहते हैं oogamous टाइप का। एक टॉपिक और है जिसे हम क्या बोलेंगे? oogamous टाइप में क्या होता है? इस प्रकार का जो रिप्रोडक्शन होता है वो मिलता है कारा में। कारा, उडोगोनियम, इसके अलावा क्लेमाइडोमोनास, क्रुकोसी। तो इस तरह से कारा, उडोगोनियम, क्लेमाइडोमोनास, क्रोशी, इन सभी में क्या मिलता है? oogamous टाइप का रिप्रोडक्शन मिलता है। अब इसमें होता क्या है कि इसमें मेल गैमीट स्मॉल होता है। इसमें भी क्या होंगे? दो गैमीट बनेंगे, टू गैमीट बनेगा। एक गैमीट ये, एक गैमीट ये। इसे हमने कह दिया मेल, और इसे हमने नाम दे दिया फीमेल गैमीट। ठीक है। अब इसमें जो मेल गैमीट होता है, मेल गैमीट वो स्मॉल होता है, और क्या होता है? फ्लैजिलेटेड होता है।
फ्लैजिलेटेड भी होता है, अर्थात इसमें कसाभिका भी होती है। और जो फीमेल गैमीट होता है वो लार्ज होता है, लार्ज बड़ा होता है, और ये नॉन फ्लैजिलेटेड होता है, अर्थात इसमें कसाभिका भी नहीं होती है। और फिर क्या करते हैं दोनों, कुछ समय पश्चात दोनों क्या करते हैं, फ्यूज होते हैं। फ्यूजन या फ्यूज होने के पश्चात क्या बनाएंगे, जाइगोट। और जाइगोट कैसा होगा, डिप्लॉयड होगा। तो डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन कर लेंगे और बाद में क्या करेंगे, ये फेवरेबल कंडीशन आने पर नए प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं। अब इसी को स्ट्रक्चर के माध्यम से भी आप देख सकते हो। तो मैंने बताया कि ये रिप्रोडक्शन किस में होता है, कारा, ओडोगोनियम, क्लेमाइडोमोनास क्रॉसीफेरा, इसमें होता है। इसके पश्चात क्या, इसमें दो गैमीट बनेंगे। तो एक गैमीट मैंने कहा ये गैमीट हुआ, इसे हमने नाम दे दिया क्या, फीमेल गैमीट। और एक गैमीट और बना यहाँ पे, ये हो गया मेल गैमीट। अब इसमें देखो फ्लैजिला है तो ये फ्लैजिलेटेड हो गया, इसमें फ्लैजिला नहीं है तो ये क्या हो गया, नॉन फ्लैजिलेटेड हो गया। ठीक है, ये बड़ा है तो लार्ज गैमीट इसे लिख ही सकते हो, ये छोटा है तो स्मॉल गैमीट लिख सकते हो। बाद में क्या होता है, इन दोनों में फ्यूजन होता है। तो जब फ्यूजन होता है तो फिर ये क्या करते हैं, जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे। यहाँ जाइगोट बना लिए और ये जाइगोट फेवरेबल कंडीशन में क्या होगा, एक नए एल्गी का फॉर्मेशन कर लेता है। तो इस तरह से हमने जो सवाल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टडी की, वो यही 3 टाइप्स का उसमें होता है। और 3 टाइप्स में तीनों में एक अंतर है। जो हमने आइसोगैमस पढ़ा है उसमें जो गैमीट होते हैं वो दोनों क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। आइसोगैमस में जो गैमीट बने वो क्या होते हैं, एक छोटा होता है एक बड़ा होता है। और जो ऊगैमस टाइप का हमने पढ़ा उसमें क्या होता है, जो मेल गैमीट होता है वो स्मॉल होता है और फ्लैजिला होता है, और जो फीमेल गैमीट होता है उसमें वो बड़ा होता है और वो उसमें फ्लैजिला भी नहीं होता है। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से हमारा प्लांट में एल्गी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म होता है।